Hello, friends. Welcome to the podcast Wala. So, in today's episode, I have with me Mr. Nitish Gupta, who leads one of the product line in Philo. और जो फिलो है ना वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक स्टार्टअप है इंडिया की. सो ओवर टू यू नितिश. Thanks, Sumit. Thank you for having me on the podcast, Wala. Uh, yeah. Yeah, Nitish. So before starting the conversation, I'm very excited and curious to know your background journey. Means how it all started in your life. Okay. So, working with Philo EdTech, as you mentioned, right? And Philo is one of the fastest growing startup in India, right? In the EdTech space. Uh, I have been working with Philo for past 1 year. I am handling one of the flagship product line of Philo for India, right? फिलो ज्वाइन करने से पहले मैंने 2 साल एक और स्टार्टअप में काम किया था जिसका नाम है मैजिक पिन एज सम ऑफ द लिसनर्स माइट नो. इट इज़ अ हाइपर लोकल डिस्कवरी ऐप. इट ऑल्सो हेल्प्स people get some offers, discounts, and also drive business for merchants, right? बिफोर जंपिंग इनटू माय स्टार्टअप जर्नी मैं एक एमएनसी में काम करता था. 2 साल मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस में काम किया, राइट. वहाँ पर मैंने एनालिटिक्स हैंडल किया, एक मार्केटिंग एनालिटिक्स हैंडल किया स्मॉल बिजनेस के लिए, यूएस स्मॉल बिजनेस के लिए, राइट. और अमेरिकन एक्सप्रेस मैंने ज्वाइन किया था जस्ट आफ्टर माय एमबीए. और एमबीए से पहले भी मैंने 2 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया था ई एक्सेल सर्विस के साथ. तो वहाँ भी मैंने इंश्योरेंस क्लाइंट के लिए एनालिटिक्स में कुछ कंट्रीब्यूशन किया था, राइट. एंड बिफोर ज्वाइनिंग ई एक्सेल ऑल्सो आई डिड माई बी टेक फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र, right. I come from Hisar, from a joint family which is also a business family. So आपने मल्टीपल स्टार्टअप्स में काम किया, उससे पहले एक बिग एमएनसी में भी काम किया है. तो जनरली जो एक पाथ रहता है ना कि भई आफ्टर इंजीनियरिंग कि यार वही जो एक प्योर टेक्निकल वाली लाइन के अंदर जाते हैं. ठीक है? मतलब एक पर द पाथ दैट यू चोज़ आफ्टर इंजीनियरिंग कि भई पहले एनालिटिक्स में गए, फिर एमबीए किया और फिर अब कोर स्टार्टअप्स में गए. right. ठीक है? तो मतलब ये स्विच सो व्हाई डिड यू स्विच फ्रॉम ए बिग एमएनसी to small startups like I would not say small startup in startups like Magic Pin. Then I think you have joined Noon and then Yeah, Philo. right. So my like जब मैं बीटेक कर रहा था तो सेकंड थर्ड ईयर में आई रियलाइज्ड कि ये मैंने कर तो लिया है बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली, ये मेरे इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं है, राइट. सो फिर मैंने और चीज़ों में रिसर्च करना चालू किया तो मुझे बिजनेस साइड की अंडरस्टैंडिंग में बहुत मज़ा आने लगा. मैंने उसी टाइम पे लगभग स्टॉक ट्रेडिंग भी करना चालू किया था, तो कंपनीज के बारे में पढ़ना चालू किया था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. इसीलिए मैं कोर इंजीनियरिंग जॉब में भी नहीं गया, मैंने एनालिटिक्स चूज़ किया, राइट. बट उसको और एनहांस करने के लिए मैंने एमबीए भी किया. बट फिर जब मैंने एमबीए के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस में गया तो मैंने देखा कि अभी भी मैं सिमिलर काम ही कर रहा हूँ, राइट. और जो हम्म. मैंने शायद एमबीए में जो भी सीखा है या जो भी अब तक बिजनेस नॉलेज गेन की है, चाहे वो अपने फैमिली बिजनेस के नुआंसेस जानकर की, चाहे वो खुद से बाकी कंपनीज के बारे में पढ़कर की, वो अप्लाई नहीं हो रही थी. मैं एक बहुत छोटे रोल में था, राइट. तो तब मुझे लगा कि शायद मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूँ अपनी डिग्री को, शायद मैं अपने स्किल्स अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, राइट. तभी मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी आई एक स्टार्टअप की. तो वहाँ से फिर मैंने अपना स्टार्टअप की जर्नी चालू की, राइट. And what's the difference you have found after working in startups? Means अगर हम कंपेयर करें स्टार्टअप्स के कल्चर के अंदर या जो स्टार्टअप्स के अंदर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वर्सेस एक बिग एमएनसी से. ओके. काफ़ी डिफरेंस एक्चुअली, बहुत ही डिफरेंट. हर चीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट है एक एमएनसी में काम करना और एक स्टार्टअप में काम करने में. आई विल स्टार्ट विद से, सो मेरा मेन एजेंडा था लर्निंग का. तो लर्निंग डेफिनेटली अगर आप देखेंगे एमएनसी में एक स्पेसिफिक डोमेन की होती है. इफ़ यू वांट टू गेट एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर डोमेन, आपके लिए एमएनसी बहुत अच्छी चीज़ है, राइट. जबकि स्टार्टअप
का आपको वाइडन कर देती है आपके होराइजन्स। आप एक रोल में भी 10 अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल से कर रहे होते हैं, सिर्फ एडवांस लेवल की चीजें नहीं कर रहे होते हैं, राइट? तो सीखने को बहुत मिलता है इफ यू वांट टू ब्रॉडन योर होराइजन, राइट? सेकंड है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस ऑब्वियसली एक एमएनसी में ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग एक पूरे डिपार्टमेंट या एक पूरे डोमेन को हैंडल कर रहे होते हैं। स्टार्टअप में ऑन दी अदर हैंड कम लोग, क्योंकि एक स्टार्टअप है, उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो वो कम लोग उस पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे होते हैं, राइट? तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा इम्पैक्टेड रहता है। बट अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो स्टार्टअप जितना लर्निंग और वैसा कहीं मज़ा नहीं आएगा आपको। थर्डली, आई फील स्टार्टअप जो है, मतलब आई स्ट्रांगली बिलीव कि स्टार्टअप जो है वो एक टाइम मशीन की तरह है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, ओके। राइट? तो अगर आप 2 साल 3 साल काम करते हैं तो वो आपको 5 साल 10 साल आगे ले जाता है आपके लर्निंग में, राइट? आप जब आप एक एमएनसी में काम कर रहे होते हैं, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा जो आपने काम किया है उसका क्या इम्पैक्ट आया ओवरऑल कंपनी पर, राइट? ना ही आपको कभी ये डर होगा कि कहीं इससे कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी अगर आप गलती कर देते हैं तो, राइट? स्टेक्स नहीं होते आपके ऊपर। बट जब आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे होते हैं तो स्टेक्स आर वेरी हाई। लाइक आपके डिसीजन एक कंपनी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। प्लस आपको बहुत जल्दी अपने काम का रिजल्ट दिखने लगता है कि उसका फाइनल इम्पैक्ट रेवेन्यू पर या किसी और डिपार्टमेंट पर क्या रहा, राइट? सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, इट्स नॉट जस्ट कि लर्निंग सिर्फ स्टार्टअप से ही आती है, बट एमएनसी आपको बड़े स्केल पे एक कंपनी कैसे स्केल करनी है और कैसे उसको मेंटेन करना है वो प्रोसेसेस भी सिखाती है। प्लस एमएनसी गेट अ बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन कल्चर एंड पीपल, राइट? तो वहां पे जो बिहेवियरल स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं। तो आज जो मैं बिहेव करता हूँ, अपने स्टार्टअप का कल्चर इंप्रूव कर सकता हूँ, वो मैंने अपने एमएनसीज वाले एक्सपीरियंस में ही सीखा है। तो एक बैलेंस है, कुछ चीजें आपको स्टार्टअप ही सिखा सकती है, कुछ चीजें आपको एमएनसीज ही सिखा सकती है, राइट? सो आई थिंक दीज आर इन माय व्यू द की डिफरेंसेस। सो आपने जैसे वर्क लाइफ बैलेंस की बात की, तो व्हाट्स योर टेक ऑन, क्योंकि जनरली ये होता है ना यार कि अगर मैं एक बड़ी एमएनसी में काम कर रहा हूँ तो वहाँ लाइफ चिल है, मतलब इतना मंडे टू फ्राइडे की जॉब है, इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक स्टार्टअप के अंदर हर चीज़ मुझे देखनी है। बिल्कुल। कि अगर मैं वहाँ पर कोई कोर प्रोडक्ट टीम को लीड कर रहा हूँ या कोर एक बिजनेस वाली लाइन को देख रहा हूँ, तो व्हाट्स योर टेक मीन्स एग्जैक्टली ऑन द वर्क लाइफ बैलेंस? डू यू बिलीव इन सो डू यू बिलीव इन द वर्क लाइफ बैलेंस फर्स्ट? Yes, obviously, like everybody needs good work life balance, but work life balance थोड़ा सा डेफिनेशन में फ्लॉ है। हम ये देखते हैं कि कितने घंटे काम कर रहे हैं, वो वर्क लाइफ बैलेंस है। बट हम ये नहीं देखते कि जितनी देर हम काम कर रहे हैं वो इंजॉय कर रहे हैं या वो परेशान होकर ही कर रहे हैं, राइट? सो एक जो मैं पैरामीटर यूज करता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस का, वो है कि मैं ऑफिस में बैठकर क्या मुझे कभी घड़ी देखने की जरूरत पड़ती है कि मुझे किस टाइम जाना है? अगर मैं एमएनसी में भी 8 घंटे की जॉब में भी 7वें घंटे में घड़ी देखने लग जाता हूँ तो मेरे लिए वो अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, राइट? बट अगर मैं स्टार्टअप में बैठकर रात को 10 बजे भी मैंने घड़ी नहीं देखी है और मैं इतना इंजॉय कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस है। बट हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि इट इट शुड नॉट जस्ट इम्पैक्ट मी बट इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स माई फैमिली। तो अगर मेरी फैमिली इस चीज के लिए अलाइंड है तो इट इज देन अ कंप्लीट वर्क लाइफ बैलेंस। ट्रू, ट्रू। व्हाट्स द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ टिल नाउ? सो आई थिंक मल्टीपल टर्निंग पॉइंट से टू स्टार्ट विद, मैंने जो एक रियलाइजेशन आया कि मुझे अपनी कोर इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, राइट? वो एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट था कि मैंने वहीं से डिसाइड कर लिया था कि मुझे कुछ बिजनेस साइड पे करना है, राइट? सेकेंड टर्निंग पॉइंट था, मैंने एक छोटी सी स्टार्टअप खुद से भी की थी एमबीए के टाइम पे, विच ओके। वॉज इन टू marketing, right? So it was called Brand in Hand. It short lived for a few months, but उसके फेलियर में या उसको स्केल करने के लिए जो मैं नहीं कर पाया, वो एक अगेन टर्निंग पॉइंट था। वो एक रियलाइजेशन थी कि शायद मेरी लर्निंग का लेवल आज भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, राइट? एंड
Then the third or and the biggest turning point was switch from an MNC to Magic, right? जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा, जो जहाँ पर मैं ग्राउंड लेवल के काम, और या फिर आप जैसे कहेंगे कि हाथ गंदे करने के लिए भी मैं बहुत ओपन हो गया, राइट? तो वो डर खत्म हो गया कि फेल होने का डर खत्म हो गया एक तरह से। तो जो ये स्टार्टअप किया था मतलब जस्ट आफ्टर योर एमबीए, उसके बारे में कुछ बताएंगे आपकी, मतलब वो स्टार्टअप क्या था, किस तरह का प्रोडक्ट था, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था वो? ठीक है, जरूर। तो बेसिकली वो एक स्टार्टअप किया था हमने ऑफलाइन मार्केटिंग में, जिसका नाम था ब्रांड इन हैंड। सो आइडिया वाज कि बहुत सारे हम देखते हैं कि मार्केटिंग के लिए लोग न्यूज़पेपर में ऐड छपवाते हैं, बैनर लगवाते हैं, होर्डिंग्स लगवाते हैं, राइट? तो करेक्ट। जनरली हमारी आंखें उसको इग्नोर कर देती है, क्योंकि हमें पता है कि हर रोज ही कुछ ना कुछ बोर्ड बैनर लगे रहते हैं, हम्म। राइट? सो आइडिया वाज कि क्यों ना, और ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं। सो आइडिया वाज कि क्यों ना मार्केटिंग ऐसी चीजों पे की जाए जो हमारी नेसेसिटी है, या जो हम हर रोज आम दिनों में यूज करते हैं। सो हम्म। वहां से ब्रांड इन हैंड चालू हुआ। उसमें हमने एक एक छोटे से डोमेन से चालू किया, जो था कि एक चाय के कप पे हमने एडवर्टीजमेंट चालू किया, राइट? तो आप देखेंगे कि ऑफिसेज के नीचे, जो मेट्रो सिटीज वगैरह हैं, उसमें ऑफिसेज के नीचे या कॉलेजेस के बाहर भी, कैफेटेरिया वगैरह में भी बच्चे चाय पीने जाते हैं, तो वो कप से चाय खत्म करने का टाइम 5 मिनट होता है। जबकि एक हम्म। बैनर, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो एक बैनर के आगे से गुजरने का टाइम शायद 10 सेकंड ही होता है। तो हम्म। आप देखें कि एक्सपोजर टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? करेक्ट। प्लस उसकी कॉस्ट कम है, उससे रीच बहुत ज्यादा थी, तो हमने वहां से स्टार्ट किया। हमने एक फूड स्टार्टअप के फूड स्टार्टअप के लिए कैंपेन भी रन किया था, विच टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। बट उस टाइम एमबीए के साथ साथ करना और उसको स्केल करने में हमने कुछ चैलेंजेस फेस किए, जिसके लिए हमने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। Okay. So, can you share few good habits that you are following till now and that really helped you grow as a person? Yes, so I think one good habit that I feel is कि एक वो हंगर रहती है कि इम्प्रूव करना है, राइट? Mm-hmm. So not exactly a habit, but more of a value, I would say, right? But if I count habits, one is I keep myself disciplined. I try and understand कि अभी भी I try to self evaluate कि मैं अभी भी कहाँ पीछे रह रहा हूँ, या क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट है, कि Mm-hmm. इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो आई थिंक काफ़ी हेल्प करता है मुझे नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन लेने के लिए। सो आई बिलीव कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको प्रॉब्लम ही रियलाइज नहीं होती है, तब तक आप उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते हैं। सो Mm-hmm. दैट इज वाई एक जो सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट रहती है वो है कि अपने आप सेल्फ एनालाइज करो, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन एक्शन तो अपने आप समझ आ ही जाता है। सो वो Okay. एक बहुत इम्पोर्टेंट है। इन जनरल जो मैं हैबिट इनकलकेट करना चाहता हूँ वो है रीडिंग हैबिट, जो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। अ, आज के दिन आई फील कि बुक्स पढ़ना मेरे लिए थोड़ा, मैं हमेशा से चैलेंजिंग पाता हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं वो कवर अप करूँ बाय लिसनिंग टू वेरियस पॉडकास्ट्स, राइट? और बाय रीडिंग मल्टीपल आर्टिकल्स, जहाँ पे जो एक बुक की नॉलेज है वो पूरी तरह तो नहीं, बट एक कंसाइज फॉर्म में मैं ग्रास्प कर सकूँ, Mm-hmm. Mm-hmm. राइट? सो वो कुछ है, कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं आई थिंक ग्रो कर पाता हूँ। प्लस आई ट्राई टू कीप माई सर्कल वेरी स्पेसिफिक। आई डोंट हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल whom I like to spend my time with। तो उनसे बहुत अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, बहुत अच्छे इंटरेक्शन के थ्रू बहुत अच्छी लर्निंग होती है, राइट? सो आई Okay. थिंक दैट हैज बीन द की कंट्रीब्यूटर फॉर माय ग्रोथ सो फार। Okay. How much money do you think you need to achieve the financial freedom? So, Sumit, I don't think I have a number in my mind, but there are two basic fundamental principles that I generally follow to achieve financial freedom. One is I feel that there should be a second source of income which is sustainable. It can be a rental income, it can be dividend income, or any other thing, right? And second is to maintain your expenses below the
earning level of from your second source of income, right? If one does follow these two principles thoroughly and religiously, I think financial freedom is not away. ओके, बट डोंट यू एवर थिंक दैट यार, अगर मैंने इतना अमाउंट रख लिया ना अपने पास, ठीक है, इतना मेरे पास अमाउंट है, तो मुझे ना अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं एक रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूँ। मुझे जब मन करता है मैं काम करता हूँ, जब मन नहीं करता मैं नहीं करता। तो उस डायरेक्शन में कभी नहीं सोचा आपने? ये चीज अगेन सुमित, मैं वही चीज कहूंगा कि वो किसी नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर अगर आप दो लोगों के बारे में सोचेंगे, जैसे मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक में भी लिखा है। सो इफ यू कंपेयर टू पीपल, एक सपोज जो 10 लाख या जिसने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रखा है, और एक है जिसने 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रखा है, राइट? और जो 1 करोड़ जिसने इकट्ठा कर रखा है, अगर वो 30,000 रुपए महीने पे एक्सपेंसेस पे काम चला रहा है, राइट, तो वो बहुत लंबा टाइम निकाल सकता है, राइट। वाइल जो 10 करोड़ जिसने इकट्ठा कर रखा है, अगर वो अपने 50 लाख रुपए महीने का या एक साल में उड़ा रहा है, तो उसका जो लेंथ ऑफ दैट कैपिटल है, वो बहुत लंबी नहीं चलेगी। तो जो एक्सपेंसेस हैं, दोज आर मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू कितना कैपिटल आप इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, गॉट इट योर पॉइंट। So what do you think, in which segment or in which market the next big disruption can happen? Okay, I think one disruption or one new innovation that we are seeing currently is in the AI segment, and I feel कि अभी भी AI में और भी बहुत कुछ आना बाकी है। काफी लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना है, राइट, और यूज भी करके देखा होगा, विच इज अ वेरी स्मार्ट, आई वुड से capability that has been built by someone, right? तो आई थिंक उस डायरेक्शन में और भी बहुत काम और बहुत डेप्थ आनी बाकी है, और वहां पे दैट विल हेल्प डिसरप्ट मेनी इंडस्ट्रीज इन फ्यूचर। So as you talking about the chat GPT, तो हम्म। जैसे जो काफ़ी नॉइज़ है जब से चैट जीपीटी आया है मार्केट के अंदर, तो मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर या ओवरऑल जो मार्केट है पूरे प्लेनेट अर्थ पर, उसका काफ़ी नॉइज़ मैं देखता हूँ यूट्यूब पे जैसे। हम्म। तो इवन मैंने ये भी सुना है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं या स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना बिल्कुल। कुछ भी होमवर्क वो दें चैट जीपीटी को, या कोई एसे है तो वो लिख के दे सकता है वो। ठीक है, इतना पावरफुल है चैट जीपीटी। बिल्कुल। तो जैसे आप एक एडटेक स्टार्टअप के अंदर हो, जो फिलो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स की क्वेरीज को या कहीं भी वो स्टक हो रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। हम्म। तो हम्म। मतलब एक साइड अगर मैं चैट जीपीटी को रख दूं और एक साइड मैं फिलो को देखूं, तो हम्म। डोंट यू थिंक मतलब चैट जीपीटी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो फिलो इज ट्राइंग टू सॉल्व इन इंडियन मार्केट? राइट, आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन सुमित। तो जो सो चैट जीपीटी क्या है, एक और एडिशनल कैपेबिलिटी है, एक एनहांसमेंट है, राइट। इट कैन compete विद फिलो इफ फिलो डजेंट इनोवेट। बट अगर आप सोचिए, फिलो और चैट जीपीटी दोनों मिल जाए, या कोई और एआई टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं या पावरफुल कैपेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इसको दूसरी तरीके से सोचे तो अभी भी बच्चे जो चैट जीपीटी की कैपेबिलिटी यूज कर रहे हैं, वो तो गूगल पे सर्च करके भी करते ही थे, राइट। होमवर्क तो हम्म, गूगल पे सर्च करके भी हो जाता था। बट जो हम्म, स्टैंड आउट करते थे, वो करते थे कि वो क्या सर्च कर रहे हैं उस कैपेबिलिटी पे डिपेंडेंट होता था, और जो वो हम्म, एब्जॉर्ब कर रहे हैं कौन से लिंक पे क्या डेटा देखकर, राइट, और उसको फाइनली अपने एस्से में कैसे इनकलकेट कर रहे हैं। तो हम्म, फाइनल ह्यूमन कैपेबिलिटी का गेम तो हमेशा ही रह जाएगा। अगर आप चैट करेक्ट। जीपीटी भी यूज करें, तो चैट जीपीटी से भी जितना स्मार्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे, वो उतना स्मार्ट आंसर देगा। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस विल ऑलवेज बी ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, राइट। एंड चैट जीपीटी इज अगेन अनदर टूल जस्ट लाइक कैलकुलेटर, कि आप कैलकुलेशन के लिए आप यूज कर पा रहे हैं, ऐसे ही चैट जीपीटी आपको एक सपोर्ट कर सकता है, आपको एक हेल्प कर सकता है। But then again, it is definitely here to stay and here to improve the capability of existing platforms. अंडरस्टूड। सो व्हाट आर द वैल्यूज दैट यू फॉलो इन योर लाइफ? Okay, so
I think I have a specific set of values that I follow in my professional life. I follow two important things which are close to my heart. One is integrity. I think without integrity, one cannot uh, build long term relationships, right? And second is being open minded. So I feel it is again very important for one to grow, because I think there is something to learn from everyone, right? And without being open minded, you stay in a silo and you only stay with the knowledge that you have. So these are two key values that I follow in my general life. And in terms of relationships, I follow one important value, which is giving respect to everyone, right? In terms of their thinking, in terms of their behavior, right? So these are, I think, three key values that I follow in general. ओके। सो टॉकिंग अबाउट द रिस्पेक्ट, सो इन जनरल जो मैंने देखा है ना कि जो आज की जनरेशन है हम्म। कि जो रिस्पेक्ट है ना, एक वो एक एक जैसे जो मैं पढ़ता हूँ या मैं देखता हूँ कई बार कि जो रिस्पेक्ट है ना वो काम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हम्म। ठीक है, एक रिस्पेक्ट है कि या हाँ ये हमसे बड़े हैं तो इन्हें रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है कि, हम्म। और दूसरा ये है कि नहीं यार, मैं तो अकॉर्डिंग द पर्सन ही बिहेव्स और व्हाट ही और शी हैज डन इन हिज लाइफ, हम्म। आई रिस्पेक्ट हिम और हर। हम्म। तो उसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है? सुमित, इसमें दो तीन चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिस्पेक्ट आती है, जैसे आपने कहा कि कितना अच्छा काम कर रहा है, राइट? तो वो रिस्पेक्ट प्लस एडमिरेशन का मिक्सचर हो जाता है, राइट? दूसरा रिस्पेक्ट होता है कि आप यू ऑनर somebody's thinking, way of thinking, or you honor someone's way of behavior or lifestyle, right? फॉर एग्जाम्पल, मेरी फैमिली है, वो कोई एक थॉट प्रोसेस या स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वो सोचते हैं कि ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाने, राइट? तो शायद मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट देयर थॉट प्रोसेस, एंड आई बिलीव कि कहीं ना कहीं वो किसी रीजन से आया होगा, जो भी उनका थॉट है, राइट? तो अगर मैं घर पे होता हूँ तो मैं वो चीज फॉलो नहीं करूंगा अगर मैं उनके साथ हूँ। सो दैट इज अ वे टू गिव देम अ रिस्पेक्ट, राइट? तो रिस्पेक्ट कैन कम फ्रॉम वन, एज यू राइटली सेड, कि कैसा काम करता है कोई। सेकंड जो आती है वो आती है कि आप उन्हें स्पेस देते हैं टू बी देमसेल्व्स, राइट? सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर पर्सन। ओके, अंडरस्टूड। मूविंग टू माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शो, सो व्हाट यू जनरली प्रेफर टू डू इन योर फ्री टाइम? Sumit, as I said, I am a business person, so I generally like to read about business models, what is happening around me, and also I am very interested in stock market, so I analyze various ओके। companies, right? So I like to read about these companies, how are they doing, what are the new innovations that are happening, or how are they growing, right? Looking at their numbers. So that is where I'm interested in while I get some free time out of my startup work. So yes, I think that is where most of my Which free. company business model you really liked? There are multiple business models, and I feel that every company has to create a moat around them to sustain the market, but no moat can be as strong that it can sustain forever, as said recently by, I think, one of the large investors as well. So I feel there are different models that suit different industries. For example, in restaurant industry as well, आप देखोगे कि कोई क्विक बाइट में है, कोई फाइन डाइन में है, कोई सिर्फ क्लाउड किचन में है। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट आप किस मार्केट में है और आप अपने कस्टमर को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? कई बार हम गलती कर देते हैं कि हम अपनी मार्केट को बहुत बड़ा अज्यूम कर लेते हैं, पर वो मार्केट बहुत छोटी और बहुत नीश होती है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी प्राइसिंग नहीं होती है। तो वहाँ फिर बिजनेस मॉडल फेल हो जाते हैं। Okay, understood. Okay. On that note, thank you so much, Nitish, for having on this show, and thanks a lot. थैंक यू सो मच सुमित फॉर हैविंग मी।
It was nice talking to you. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। और आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि हम अपने फ्यूचर के एपिसोड किस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज एक पॉडकास्ट के एपिसोड को बनाने में ना मेरी काफ़ी मेहनत जाती है। और उसका जो प्रोसेस है ना, गेस्ट को इनवाइट करने से लेकर उस पॉडकास्ट को यूट्यूब पे रिलीज़ करने का, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। So if you guys please subscribe the channel na, it will be really helpful for me to grow. Thank you.